हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के जंडोटिया अ रियल प्रैक्टिशनर। आपका फिर से स्वागत है लर्न टैली अ सीरीज़ फॉर रियल अकाउंटिंग। आज है डे 2 और आज हम सीखेंगे कि टैली कैसे इंस्टॉल करते हैं और कंपनी क्या है, कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, दो से ज़्यादा कंपनियों के बीच में काम कैसे करते हैं। और ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो आइए टैली प्राइम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी और सेटअप को डाउनलोड करने के लिए हमें विज़िट करना होगा टैली सॉल्यूशन की साइट को। तो आइए एक ब्राउज़र ओपन करते हैं। तो गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं सर्च करूँगा टैली सॉल्यूशन। और यहाँ पर लिस्टेड फर्स्ट लिंक ही जिसमें tellysolution.com का URL है, इस पर क्लिक करेंगे। ये इसका होम पेज है और इसे डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग। तो जो टैली प्राइम है वो सिंपली हमें एक्सेस देती है कि हम एंट्रीज कर सकें। और एडिट लॉग में क्या होता है कि अब मान लीजिए कोई एंट्री आपने कभी भविष्य में जाके अल्टर की है, तो जिस डेट को वो अल्टर हुई है उस डेट के एडिट लॉग्स वहाँ पे रहते हैं और आपने क्या चेंज किया है ये सब डिटेल्स एडिट लॉग में रहती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम टैली प्राइम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे डाउनलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पर सेटअप डाउनलोड होने शुरू हो गया। जब ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद हम इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। अब आप इस सेटअप को यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके भी रन कर सकते हैं या फिर फोल्डर में ओपन करने के बाद यहाँ से भी डबल क्लिक करके या फिर राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अब ये इसका सेटअप जो है वो रन हो रहा है और ये मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास टैली के कौन कौन से वर्जन किस किस फोल्डर में पड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे फ्रेश इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंस्टॉल न्यू पे। बाय डिफ़ॉल्ट ये सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर में टैली प्राइम 4 फोल्डर बनाकर सेव करने जा रहा है। हम इसे चेंज कर सकते हैं। मैं इसे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ और यहाँ से अपना ड्राइव जो है वो बदल रहा हूँ। तो आपको भी जो ड्राइव आपका सूटेबल लगे उसके अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं। इसमें एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं और फोल्डर का नाम रख लेते हैं टैली प्राइम 7। इस फोल्डर पर क्लिक करेंगे और देन ओके। अब हमारे जो फोल्डर का पाथ होगा वो डी टैली प्राइम में होगा। डेस्कटॉप पे ये बोल रहा है इस नाम से आएगा। अगर आप ये नाम बदलना चाहते हैं तो इसे भी बदल सकते हैं। मैं यहाँ पे भी टैली प्राइम 7 कर रहा हूँ। तो मैनुअली मैंने इस शॉर्टकट का नाम जो है वो बदल दिया है, टैली प्राइम 7 कर दिया। अभी इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और एक बार ये पूरा सेटअप रन होने के बाद हमारी टैली जो है आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद ये विंडो आ रही है जिसमें आएगा स्टार्ट टैली प्राइम। आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली टैली जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आइए इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारी टैली यहाँ पे ओपन हो गई है इस तरह से। क्योंकि मेरे पास लाइसेंस इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर टैली प्राइम गोल्ड लिखा आ रहा है। टैली प्राइम 2 वर्जन में आता है, सिल्वर वर्जन और गोल्ड वर्जन। सिल्वर जो है वो सिंगल यूज़र के लिए रहता है, गोल्ड जो है वो मल्टीपल यूज़र के लिए रहता है। अगर आप एक ही ऑफिस में 3-4 सिस्टम के साथ जो है टैली को कनेक्ट करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं तो टैली गोल्ड परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आप 10 नोट्स जो हैं वो एक साथ ले सकते हैं और उससे ज़्यादा भी। तो आइए इसको बंद करते हैं। बंद करने के लिए क्लोज पे क्लिक करते हैं एंड क्विट पे यस। ये देखिए डेस्कटॉप पे अब हमारे पास नया आइकन आ गया है टैली प्राइम 7। अभी इस यहाँ से ओपन करके देखते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे। इन केस अगर मान लीजिए आपने टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल नहीं किया है, लाइसेंस नहीं है, तो हेल्प में जाएंगे और सेटिंग्स में जाएंगे, लाइसेंस पे जाएंगे, मैनेज लाइसेंस करेंगे। अगर आपने नया लाइसेंस लिया है तो यहाँ पे एक्टिव का ऑप्शन आएगा।
हम एक्टिव करेंगे F6 के साथ और वहाँ पर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड है वो डालेंगे, तो हमारी टैली प्राइम जो है वो लाइसेंस्ड हो जाएगी। और जब तक आप लाइसेंस नहीं खरीदेंगे तब तक ये एजुकेशनल वर्जन पे काम करेगी और आप केवल सिर्फ 2 ही डेट्स पे काम कर पाएंगे। एक बार टैली प्राइम खुलने के बाद आपको कंपनी क्रिएट करनी है। जो आप कंपनी क्रिएट करेंगे वो डाटा कहाँ पे सेव हो, उसके लिए हम डाटा को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पाथ को कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, कंपनी डाटा पाथ पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और आप ड्राइव से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डी ड्राइव सेलेक्ट किया, डी ड्राइव में टैली प्राइम 7 और ऐसे ही एक डाटा का फ़ोल्डर बना लेते हैं टैली प्राइम 7 में। तो वो बनाने के लिए हम चलते हैं डी ड्राइव में, टैली प्राइम 7 के अंदर मैं एक नया फ़ोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर, और इसका नाम रख रहा हूँ डाटा। तो डाटा नाम से एक फ़ोल्डर मैंने यहाँ पे बना लिया। अब इसी को मैं टैली में पाथ पे सिलेक्ट करूँगा ताकि जो मैं कंपनी बनाऊँ उसका डाटा जो है वो इस फोल्डर में सेव हो जाए। तो आइए यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डाटा, एंटर, और यहाँ पर आपको पाथ पूरा दिख रहा है डी में टैली प्राइम 7 में डाटा फोल्डर। तो आपकी कंपनी अब जो भी बनेगी उसका डाटा इस फोल्डर में सेव रहेगा। एस्केप करते हैं वापस। फ्रेंड्स, टैली में कीबोर्ड का जो एंटर है और एस्केप बटन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। किसी भी एस के लिए एंटर और किसी भी नो के लिए एस्केप बटन जो है वो प्रेस किया जाता है। और जब कभी आप टैली में एंटर होना चाह रहे हैं तो एंटर करते जाएंगे और वहाँ से वापस आना चाहते हैं तो एस्केप बटन दबाएंगे। अभी क्रिएट कंपनी में क्रिएट कंपनी तो क्लिक करते हैं। कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे? कंपनी मीन्स कि जो आपका बिजनेस है उसका डाटा आपने स्टोर करना है, तो उसका नाम यहाँ पे रहेगा। हमारे केस में मान लेते हैं ये ABC लिमिटेड कर लेते हैं, या ABC कन्फेक्शनरी। ये डिपेंड करेगा कि आपके बिजनेस का टाइप क्या है, या ABC गारमेंट्स। तो इस तरह से जो है वो कंपनी का नाम एंटर करने के बाद उसका एड्रेस, विलेज, टाउन, सिटी जो भी आपकी है उसका नाम, अगर आपने नियर बाय लिखना है तो आप एड्रेस में पूरा एड्रेस जो है वो फिल कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट नेम, और स्टेट सेलेक्ट करेंगे। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या बिजनेस बिलोंग करता है उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। मैं हिमाचल से हूँ तो हिमाचल सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर आप पिन कोड एंटर करेंगे उस जगह का जिस जगह पर ये शॉप या ये बिजनेस है। तो ऐसे एक नंबर डाल लेते हैं, मोबाइल नंबर। आप जो जो डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे वो आपको वॉचर्स में या फिर रिपोर्ट्स में देखने को मिल जाएंगी। नाउ द मेन पॉइंट, फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम, ये डेट क्या रहेगी और बुक्स बिगिनिंग की डेट क्या रहेंगी। अगर आपका बिजनेस मिड ऑफ द सेशन शुरू होता है तो बुक्स बिगिनिंग की डेट वही रहेगी। जैसे सपोज कर लीजिए आपका जो बिज़नेस है वो 1 जून 2026 को शुरू हो रहा है, तो आपकी बुक्स की बिगिनिंग डेट रहेगी 1 जून 2026। लेकिन फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल 2026 से रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। तो वही ओपनिंग का डेट जो है यहाँ पे आएगा। अगर ये 2025 की है तो 2025, और 2026 में काम कर रहे हैं तो 2026। तो मैं 1 अप्रैल 2026 डाल रहा हूँ फाइनेंशियल बिगिनिंग डेट। और बुक्स बिगिनिंग डेट जो है ये वो डेट रहेगी जब बिज़नेस शुरू हुआ है। वहाँ बुक्स हम कब से बना रहे हैं, तो यहाँ पे 1 जून 2026 डाल सकते हैं हम, क्योंकि आज दिनांक है 1 जून 2026। तो हमारी जो बुक्स हैं वो अप्रैल से नहीं अब जून से बनेंगी।
ठीक है। आपने इसी तरह से कंपनी क्रिएट करनी है, एजुकेशन वर्जन में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे करेंगे वो आपने वहाँ पे भी करने हैं। और डेट्स आप नहीं बदल पाएंगे तो डेट 1 तारीख और 2 तारीख को काम करेंगे। 2 तारीख के बाद आप 3 तारीख नहीं बदल सकते एजुकेशन वर्जन में। अगर आपके पास लाइसेंस टैली है तो आप कोई भी डेट जो है वो बदल सकते हैं। करेंसी सिंबल हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे रुपीज़ आ रहा है और इसे सेव करेंगे। यस, तो ये करते ही हमारे पास फीचर्स के लिए पूछता है। हमने कहा था टैली जो है वो अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर्स, टैक्सेशन फीचर के साथ आती है। तो इन फीचर्स को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ इनको यस और नो जो है ऑप्शन लेने होंगे। तो हम अकाउंट ओनली करते हैं, अभी अकाउंटिंग करते हैं तो यस कर लेते हैं अकाउंटिंग को। इन्वेंट्री को नो कर रहा हूँ मैं, टैक्सेशन को भी नो कर रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से करेंगे ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। सभी एक्सेस बाकी बंद कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ अकाउंटिंग का बेसिक फीचर जो है वो इसमें ओपन रखा है यस करके। और जैसे ही हम एंटर करेंगे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। ये है गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली को समझते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पास रहेगा। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कंपनी का नाम, उसका जो लास्ट वाउचर हमने एंटर किया है उसकी लास्ट डेट यहाँ पे रहेगी। हमारा जो करंट पीरियड है वो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक का है। और करंट डेट जो है वो मंडे 1 जून 2026 है क्योंकि हमने बुक्स बिगिनिंग की डेट यही डाली थी। तो ये तो था कंपनी बनानी कैसे है, कंपनी में फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग कब से होगी, बुक्स बिगिनिंग कब से होंगी, ये सब चीज़ें हम कंपनी बनाते हुए सीख पाए। अभी हम बात करते हैं कि मान लीजिए ABC गारमेंट्स में कुछ चेंजेस किए गए, नाम चेंज किया गया या फिर एड्रेस बदला गया, तो उस सब के लिए हम क्या करेंगे। हम प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ के ही, और ये हमारा कंपनी मेन्यू यहाँ पे ओपन हो गया, जिसमें आज हम सीखेंगे कि अल्टर क्या है। ठीक है, सेलेक्ट शट कंपनी। तो अभी ये कंपनी ओपन है, इसको बंद करने के लिए शट कंपनी पे क्लिक करेंगे। अब ये ABC गारमेंट बता रहा है, तो जितनी भी कंपनीज आपकी खुली होंगी उतनी कंपनीज ये यहाँ पे दिखाएगा। तो ये कंपनी हमारी बंद होगी, और बंद होने के बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास ये सिलेक्ट कंपनी और क्रिएट कंपनी का जो मेन्यू है सामने रहता है। तो इस डायलॉग बॉक्स से आप जो है कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी पे क्लिक करेंगे, देन एंटर। इसके अलावा और कोई कंपनी बना लेते हैं, इस कंपनी को बंद करते हैं, कंपनी को शट कर लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू कंपनी। तो क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। अभी हम बना लेते हैं XYZ। XYZ शू हाउस। सेम यहाँ पे एड्रेस आएगा। फ़िलहाल के लिए मैं डैश फेड कर रहा हूँ। स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर एट्सेट्रा। अब मान लीजिए कंपनी जो है वो अप्रैल से ही इसकी बुक्स बनानी है, तो हम बुक्स बिगिनिंग की डेट भी अप्रैल ही रखेंगे और देन एंटर करके इसे भी सेव कर लेंगे। तो अब इसमें मैं इन्वेंट्री जो है उसको रहने देता हूँ। तो ये हम देख लेते हैं कि इन्वेंट्री के साथ कैसे होगा। अगर आपने टैक्सेशन करना है तो आपको GST की डिटेल्स जो है वो भरनी पड़ेगी। अगर आपने टैक्सेशन करना है तो आपको GST की डिटेल्स जो है वो यहाँ पे भरनी पड़ेंगी। तो GST की जो भी डिटेल्स हैं, उसकी स्टेट, GST का रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है या कंपोजिशन है, ये सब बातें हम बाद में वैसे करेंगे जब हम GST के साथ करेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं टैक्सेशन को बंद रहने देता हूँ और GST पे जाके नो कर देता हूँ। इसी तरह से आप TDS करना चाहते हैं तो TDS का यूज़ करेंगे। टैन रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे और आपकी TDS डिडक्शंस वगैरह जो है वो भी कैलकुलेट हो पाएंगी। फ़िलहाल के लिए नो कर देते हैं। तो अभी मैं टैक्सेशन जो है उसको बंद रख रहा हूँ
और लास्ट तक एंटर करके इसे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट पे एंटर करेंगे तो अब ये हमारे पास दूसरी कंपनी जो बन गई। सपोज़ करो कि अब आपको ABC कंपनी भी साथ में ओपन करनी है, तो मैं यहाँ पे या तो Alt+K कंपनी में जाकर सेलेक्ट करूँगा Alt+F3 के साथ। तो Alt+F3 के साथ करके देखते हैं, Alt+F3। तो यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया ABC, और भी ये क्लोज्ड है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ना गेटवे ऑफ टेली में क्या हो रहा है, दो कंपनीज आपको दिख रही हैं, XYZ और ABC गारमेंट, लेकिन जो भी एक्टिव है वो ABC गारमेंट है, इसलिए वो हाईलाइटेड है यहाँ पे। अब मुझे इसमें स्विच करना है तो मैं करूँगा चेंज का शॉर्टकट है F3। तो यहाँ से XYZ, या आप कंपनी में जाके चेंज कर सकते हैं ABC गारमेंट। और इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे किसी कंपनी की डिटेल्स बदलनी है, जैसे XYZ का हमने एड्रेस नहीं भरा है तो भरना है, तो अल्टर कंपनी पे जाएंगे, XYZ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम एड्रेस भर देंगे, सिटी नेम, एटसेट्रा। और इसको जब एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे तो इसमें एड्रेस जो है वो बदल चुका है। इसी तरह ABC में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो यू कैन चेंज। तो ये तो रहा अल्टर। होप सो आपको ये समझ आ रहा है। और मान लीजिए अब मुझे इसमें से एक कंपनी डिलीट करनी है, तो डिलीट करने के लिए भी हमें फिर से कंपनी में जाना पड़ेगा, Alt+K और अल्टर पे आकर एंटर करेंगे। अब जो कंपनी डिलीट करनी है, सपोज़ कीजिए मुझे XYZ शू हाउस जो है इसे डिलीट करना है, तो अल्टर पे एंटर करेंगे और डिलीट करने के लिए की प्रेस करेंगे Alt के साथ D, Alt प्लस अल्फ़ाबेट D। अब यहाँ पे डिलीट के लिए हमारे पास पूछ रहा है डू यू वांट टू डिलीट, यस के लिए एंटर या Y प्रेस करेंगे, नो के लिए N या एस्केप बटन दबाएंगे। तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। ये मेरे से दूसरी बार पूछ रहा है क्योंकि एक बार डिलीट होने के बाद डाटा रिकवर नहीं हो पाएगा। सो अगर आप श्योर हैं तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। और ये इस तरह से मैंने डिलीट कर दी। अब हम सेलेक्ट कंपनी करके देखते हैं। सेलेक्ट कंपनी का शॉर्टकट था Alt+F3। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही कंपनी मुझे दिख रही है, ABC गारमेंट। इसका मतलब है कि XYZ जो है वो डिलीट हो चुकी है। क्लियर। इस कंपनी को बंद करने के लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+F3 और ये शट कंपनी को शट करने के बाद हम बाहर आ जाएंगे। और इस टैली से भी बाहर आना है, टैली को क्विट करना है, तो हम एस्केप बटन से करेंगे एस्केप और क्विट पे करेंगे एंटर। और इस तरह से हमारा टैली जो है वो बंद हो जाएगा। और जो हमारा डाटा है वो हमारा D ड्राइव में टैली प्राइम फोल्डर में डाटा के फोल्डर में कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारी कंपनी का डाटा है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर डे 3। हम डे 3 में सीखेंगे कि लेजर क्या है, ग्रुप और लेजर में क्या डिफरेंस है, लेजर क्रिएशंस कैसे होगी, सिंगल लेजर मल्टीपल लेजर कैसे बनेंगे, और लेजर का वाउचर्स में क्या रोल रहेगा, ये सीखेंगे डे 3 में। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।